स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हम एनसीईआरटी की किताब मल्हार हिंदी की जो है उस पुस्तक से हम मातृभूमि कविता का अर्थ जानेंगे। तो आइए देखते हैं मातृभूमि कविता में क्या है। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। आगे बढ़ते देखते हैं उनका परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर अत्यधिक आधिपत्य था, यानी कि उनका शासक था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। तो यह जो कवि है, इनका जो सबसे प्रिय विषय था वह देशभक्ति का था। वह अपने देश के लिए कविताएं लिखते थे। भारत के गौरव का गान गाना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो हम देखते हैं कविता का आशय, यानी कि कविता का अर्थ। मातृभूमि यानी कि जहाँ हमारा जन्म होता है, जिस जगह पर, जिस भूमि पर जन्म होता है उसे मातृभूमि कहते हैं। जैसे हमारा जन्म अब कहाँ हुआ है? भारत में। तो यह हमारी मातृभूमि है। तो पहला पद पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। तो आइए उसका अर्थ क्या है देखते हैं। कवि भारत के उस उत्तर भाग में स्थित हिमालय पर्वत का वर्णन कहते हैं कि हिमालय इतना ऊंचा पर्वत है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वह आकाश चूम रहा है। वह इतना बड़ा है पर्वत, ऐसे लगता है कि वह आकाश को चूम रहा है। नीचे चरण तले झुकनित सिंधु झूमता है। कवि कहते हैं कि हिमालय केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है। हिमालय के चरणों से अनेक नदियां निकलती हैं। सिंधु नदी का यहाँ पे उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि वह हिमालय के नीचे बहती हुई भारत की धरती को समृद्ध बनाती है। जो सिंधु नदी है, जो हिमालय के चरणों से बहती है, तो वह नदी भारत की धरती को समृद्ध बनाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पद। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। पग पग यानी कदम। गंगा यमुना त्रिवेणी, कवि कहते हैं कि यह जो 3 पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना और त्रिवेणी, ये नदियां केवल जल का स्रोत नहीं है। ये सिर्फ हमें जल ही नहीं देती, बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति, आस्था और सभ्यता का आधार है। इन नदियों के किनारे हरे भरे खेत, सुंदर नगर और समृद्ध जीवन दिखाई देते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत की सुंदरता हर कदम पर बिखरी हुई है। तीसरा पद देखते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि वह पुण्य भूमि है जहाँ महान संतों का वास था, महापुरुष ने जन्म लिया था। तो अब तो आपको पता ही होगा कि भारत में ऐसे बहुत से महान पुरुष तथा महान संत थे। तो कवि कहते हैं कि ऐसे धरती पर महान संतों ने जन्म लिया था। स्वर्ण भूमि मेरी यानी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है। जन्मभूमि, जहाँ कवि का जन्म हुआ, वह जन्मभूमि मेरी, वही मेरी मातृभूमि है। मातृभूमि है जो मुझे माँ के समान, वह कवि मानते हैं अपने मातृभूमि को और उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं चौथा पद। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में
चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कवि कहते हैं कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत से पहाड़ है और उन पहाड़ियों से अनेक सुंदर झरने बहते हैं और चारों ओर हरियाली फैली हुई है और झाड़ियों और पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहाते हैं। आगे देखते हैं 5वां पद। अंबराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मंद पवन है, तन मन संवारती है। अम्बराइयां इस शब्द का अर्थ है जहाँ पे बहुत सारे आम का पेड़ होता है, आम के बगीचे होते हैं, उस जगह को अमराई कहते हैं। कोयल आपको पता है जो मीठा गाती है। पवन यानी कि हवा। तो आप इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि भारत की धरती बहुत सुंदर है। वहाँ घने आम के बाग हैं और वहाँ कोयल मीठी आवाज में गाती है और ठंडी मंद हवा चलती है जो शरीर और मन दोनों को प्रसन्न करती है। छठा देखते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि यहाँ पर बड़े ही गर्व से कहते हैं कि भारत उसकी धर्म भूमि है जहाँ अच्छे संस्कार और धर्म का पालन होता है। वह कर्म भूमि है जहाँ वह कमाता है, वह अपना पेट पालता है। वही मेरी जन्मभूमि है जहाँ उसका जन्म हुआ है और वही मेरी मातृभूमि यानी कि वह उस धरती को अपनी माँ समान मानता है। आगे बढ़ते हैं। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ते सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कवि कहते हैं कि भारत वह पवित्र भूमि है जहाँ रघुपति यानी कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ तथा वहाँ माता सीता का भी जन्म हुआ। वह उतनी पवित्र भूमि है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है इसी मातृभूमि में। वंशी यानी कि मुरली उनकी जो बजाते हैं वह। आगे देखते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम मतलब भगवान गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध का इस पवित्र मातृभूमि में, इस पवित्र भूमि में जन्म हुआ है। उन्होंने भी यहाँ पे जन्म लिया है और उन्होंने इस पूरे संसार को दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया तथा लोगों को सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि यहाँ कहते हैं कि यह भारत वीरों की भूमि है जहाँ अन्याय के विरुद्ध युद्ध हुए हैं। तो आपको पता ही होगा कि इतिहास में हम पढ़ते हैं यहाँ पे अनेक युद्ध हुए हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़े गए हैं। तो यह ऐसी भूमि है मेरी जहाँ अन्याय के खिलाफ युद्ध भी हुआ है तथा बुद्ध भी मेरी यानी कि बुद्ध का भी जन्म हुआ है जहाँ उन्होंने शांति, दया और अहिंसा का संदेश दिया। वही मेरी जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि और जन्मभूमि है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। तो आज हमने देखा कि यह कविता जो है भारत के प्राकृतिक सांस्कृतिक का वर्णन हमें मिलता है। इस कविता में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, महान संस्कृति और महापुरुषों का वर्णन किया है। वे भारत को अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि और धर्मभूमि मानते हैं। यह कविता हमें देश से प्रेम करने और उस पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए कुछ कठिन शब्दों का मैंने यहाँ पे दिए हैं। देखिए, अमराहियां यानी आम का बाग, मंद पवन, ठंडी धीमी हवा, धर्मभूमि, धर्म और अच्छे संस्कारों की भूमि, रघुपति भगवान श्री राम, वंशी यानी कि बांसुरी, पुनीत
पवित्र, सुयश, अच्छी कीर्ति या फिर यश, युद्ध भूमि, वीरता का संघर्ष की भूमि, बुद्ध भूमि, गौतम बुद्ध की भूमि। तो ऐसे कुछ कठिन शब्दों के मैंने अर्थ भी आपको दिए हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। और आप, मेरी आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई। धन्यवाद।